जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। राजा भोज ने माँ मीरा से पूछा था कि उपासना की क्या आवश्यकता है, क्या उपासना से भगवान मिलते हैं। कबीर साहिब के शिष्य भी उनसे प्रश्न किया करते थे कि साहिब, क्या आवश्यकता बारंबार माला से जप करने की, क्या आवश्यकता बार बार प्रवचन सुनने की, हरि सुमिरन हरि जप बारंबार क्यों किया जाए। यही प्रश्न पूज्य स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज से भी साधक किया करते कि महाराज, क्या माला से जप करना आवश्यक है, क्या बार बार सत्संग में आना जाना आवश्यक है, क्या हरि सुमिरन रोज करना चाहिए, क्या मंदिर रोज रोज जाना चाहिए। इस बात को जानने के लिए आज हम एक छोटी सी बात समझते हैं, एक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार कबीर साहब शांत चित्त बैठे थे। उनका एक भक्त, उनका एक शिष्य उनके सम्मुख आया और कहने लगा कि साहिब, क्या आवश्यकता बार बार प्रवचन सुनने की। कबीर साहिब ने उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और बिना कुछ बोले एक हथौड़ी उठाई और पास की जमीन में गड़े एक खूंटे पर मार डाली। फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। ये देखकर व्यक्ति को लगा कि शायद आज इनका मन नहीं है बात करने का। ये देखकर वह चला गया। अगले दिन वह फिर आया, फिर पूछा, साहिब, बार बार जप करने की क्या आवश्यकता, रोज रोज उपदेश सुनने की क्या आवश्यकता। कबीर साहिब ने फिर हथौड़ा उठाया और खूंटी पे जोरदार प्रहार कर डाला। युवक ने सोचा, आज इनका मौन व्रत है, नहीं बात करेंगे। वह चला गया। तीसरे दिन वह फिर आया, वही प्रश्न दोहराया, साहिब, बार बार प्रवचन क्यों सुना जाए, क्यों नाम जप बारंबार करना चाहिए। ये बात सुनते ही कबीर साहिब ने पास पड़े हथौड़े को उठाया और खूंटी पर प्रहार कर दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा देखा, वह गुस्से से तिलमिला उठा और जोरदार आवाज में बोला, मैं 3 दिन से प्रश्न पूछ रहा हूं साहिब, और आप जवाब नहीं देते। मैं रोज इस खूंटे पे मार देते हो बस। कबीर साहिब बोले, भाई, मैं भी 3 दिन से तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जिस तरह इस खूंटे पर बार बार मारने से इसकी पकड़ मजबूत हो रही है, उसी प्रकार प्रवचन, हरि सुमिरन, भगवान के चरित्रों को सुनने से, भक्तों के चरित्रों को सुनने से मन पर जो विषय वासनाओं की कालिक पूती है वह धुलती है। रोज जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हरि सुमिरन के झाग से, हरि सुमिरन के पानी से निर्मल बनाया जा सकता है। चित्त की चेतना को जागृत करने के लिए, भगवान में प्रेम को जागृत करने के लिए, भगवान की प्राप्ति की राह को सुलभ करने के लिए ये बारंबार करना आवश्यक है। एक बार करने से काम नहीं बनता। रोज 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 बारंबार जब हम करेंगे, इसी गतिविधि में लगे रहेंगे, तो निश्चय ही हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कबीर साहिब कहते हैं, जिस प्रकार पत्थर पे भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो निशान हो जाता है, उसी प्रकार बारंबार जिह्वा से हरिनाम का जप करने से हमारी प्रीति ईश्वर के चरणारविंद से जुड़ जाती है। वह कहते हैं, माला मन से लड़ पड़ी, तू नहीं बिसरे मोए, बिना शस्त्र के शूरमा लड़ता न देखा कोई। जिस प्रकार कोई भी योद्धा लड़ाई के समय, युद्ध के समय बिना शस्त्र के नहीं होता, बिना हथियार के नहीं होता, उसी प्रकार जिसे परमात्मा की प्राप्ति का युद्ध लड़ना है, जिन्हें विकारों से लड़ना है, मन को शुद्ध करना है, उपासना करनी है, उन्होंने माला रूपी शस्त्र से भगवान को बारंबार याद करना चाहिए। भगवान की बार 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 याद आवे, इस वास्ते भगवान की याद के लिए माला की आवश्यकता है। हम निरंतर जप को याद रखें, हम निरंतर साई को याद रखें, हम निरंतर भगवान की जागृति में रहें, इसलिए इस माला की आवश्यकता है। जैसे माला हाथ में है तो याद रहता है कि हरि का सुमिरन करना है। ये माला शस्त्र के समान है। बारंबार प्रीति लगी रहे, नित अपना मन भगवान चरणारविंद में लगा रहे, इसके लिए बड़ी आवश्यकता है भाई माला से जप करने की। माला बिना जप बनने लग जाए तो कोई बात नहीं, उसका त्याग किया जा सकता है, किंतु माला हो तो जप में कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। ये बात स्मरण रहती है।
भाव बना रहता है, नाम जप चलता रहता है। कुछ साधक प्राय हाथ से जप करते रहते हैं, अंगुलियों में उनकी यूं निरंतरता चलती रहती है, वे नाम जपते रहते हैं। वहाँ उनका वो उंगलियों को घुमाना ही शस्त्र रूप में है। निरंतर चेतना बनी रहे, किसी भी प्रकार से बने, इसलिए निरंतर नाम जप करना, बारंबार गुरु के शब्दों को, गुरु की वाणी को, गुरु के उपदेशों को धारण करना, सुनना, सत्संग में जाना, भगवान के दर्शन करना, ये आवश्यक बतलाया गया। जय श्री हरि।